Hello student, today I will teach you combination of register in parallel. You have already studied in the previous video the combination in series. How can we define combination of register in parallel? The arrangement of resistor in electric circuit such that the first ends of all resistors are joined at one point and other ends of all resistors joined at the other point in electric circuit is called combination in parallel. जैसे देखिए यह एक सर्किट रजिस्टर है, यह आपका दूसरा रजिस्टर है, यह आपका जो है तीसरा रजिस्टर। तो ये पहला एंड है, इसका पहला एंड, इसका पहला एंड और इसका, इन तीनों का पहला एंड एक पॉइंट पर जुड़ा हुआ और प्रत्येक का दूसरा पॉइंट एक पर। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन होती है, इसको कॉम्बिनेशन को हम कॉम्बिनेशन इन पैरेलल कहते हैं। इस तरह की कॉम्बिनेशन होती है तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। क्लियर? नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे? The resistance I have already defined in the previous video. पहले भी हम डिफाइन कर चुके हैं। The resistance of a single resistor which produce the same effect as many resistors together combined in parallel is called equivalent resistor। यानी एक सिंगल रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो वही प्रभाव उत्पन्न करता है जितना कि कई रजिस्टर्स एक साथ मिलकर जो पैरेलल में कंबाइन है उत्पन्न करते हैं। तब इस सिंगल रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टर। नाउ वी कम ऑन डिराइवेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कैसे डिराइव करते हैं उस पर हम आते हैं। सी डिराइवेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे करते हैं? सपोज दैट देयर आर थ्री रेजिस्टर R1, R2, R3 ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। तीन रेजिस्टर है जिनका रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। ऑल आर ज्वाइन इन पैरेलल। R1, R2, R3 का फर्स्ट एंड ए पॉइंट पर और सेकंड पॉइंट बी पर। सेकंड एंड जो है कहां जुड़ा हुआ है? पॉइंट बी पर इन द सर्किट। Suppose that VA and VB be the potential at point A and B। हम मान लें कि पोटेंशियल A पर और B पर VA और VB। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए ऑलरेडी वी हैव कनेक्टेड ए वोल्टमीटर एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज ऑलरेडी कनेक्टेड ए एमीटर। सपोज दैट करंट I इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट से I करंट फ्लो कर रही है तो यह I करंट पॉइंट A पर आने के बाद यह डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, तीन भागों में बढ़ जाती है। I1 फ्लोइंग थ्रू R1, I2 फ्लोइंग थ्रू R2, I3 फ्लोइंग थ्रू R3। और ये तीनों ही ऑल थ्री मीट टुगेदर अगेन एट पॉइंट बी और ये तीनों आकर फिर कहां मिल जाती है? पॉइंट बी पर। यदि हम ओम्स लॉ प्रत्येक रेजिस्टर के लिए अलग अलग अप्लाई करें
ओम्स लॉ को। ठीक है, तो यहाँ I इक्वल टू I1 जोड़ I2 बराबर प्लस I3। ये ओम्स लॉ को प्रत्येक के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इक्वल टू I1 R1। तो I1 बराबर क्या हो गया, VA माइनस VB बटा R1। इसी तरह हम R2 के लिए अप्लाई करें तो हम I2 बराबर क्या पाएंगे, VA माइनस VB बटा R2। R3 के लिए अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, I3 इक्वल टू VA माइनस VB बटा R3। नाउ वी ऐड द इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब हम सेकंड, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को जोड़ें तो हम क्या पाते हैं, I1 प्लस I2 जोड़ I3 बराबर VA माइनस VB बाई R1, VA माइनस VB बाई R2, VA माइनस VB बाई R3। चूंकि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन फर्स्ट से क्या आया, I, VA माइनस VB is common in all three, so we take common, 1 now becomes 1 by R1, 1 by R2 plus 1 by R3। ये हमारा इक्वेशन हो गया 5। यदि हम R1, R2, R3 के बदले एक सिंगल रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R हो हम सर्किट में जोड़े बिटवीन पॉइंट A एंड B, A और B के बीच में जोड़े, तब ओम के लॉ से VA माइनस VB इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू VA माइनस VB बाई R। अब दोनों को कंपेयर करें इक्वेशन 5 और 6 को, तो हम क्या पाते हैं, VA माइनस VB बाई R इक्वल टू VA माइनस VB कॉमन हो गया, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। VA माइनस VB बोथ साइड कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 बाई R, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द equivalent resistor. That means the sum of the reciprocal of each individual resistance is equal to the reciprocal of equivalent resistor। यानी हम इन तीनों, यह न केवल 3 रेजिस्टर के लिए सत्य है, 2 रेजिस्टर यदि हो, मान लीजिए कि R1 और R2 2 रेजिस्टर हो, तब यह जो है दोनों के लिए सत्य है, 1 बाई R प्लस 1 बाई R1 इक्वल टू 1 बाई R। तो ये दोनों के लिए, दो या 2 से अधिक रेजिस्टर के लिए इस तरह हमारा फॉर्मूला जो है, यह एक्सप्रेशन जो सत्य है। जैसा कि हमने कहा कि यह केवल 3 रेजिस्टर के लिए ही नहीं सत्य है, बल्कि 2 रेजिस्टर के लिए भी सत्य है। यदि 2 रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R1 और R2 हो तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 इक्वल टू 1 बाई R। इसी को हम आगे जो है इस तरीके से हम लिख सकते हैं, दोनों ही फॉर्मूले को। आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। फॉर टू रेजिस्टर, 2 रेजिस्टर्स के लिए 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। या हम इसको सॉल्व कर दें तो R1 R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, इसलिए R इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2। यदि ये हमें याद रहे तो हम डायरेक्टली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर 3 रेजिस्टर्स देखें, 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। हम इसको सॉल्व करें तो देखें R1 R2 R3
तो आएगा R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। इसलिए R इक्वल टू R1 R2 R3 बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R1 R3। हम इस तरीके से भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यदि मान लिया जाए, इफ वी सपोज, if there are n resistor, there are n resistor of same resistance and they are combined in पैरेलल, और ये यदि पैरेलल में कंबाइन हो तब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या आएगा? जैसे 1/R EQ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/, पहले हम लिख लें R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर डॉट 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 टू R बराबर R। सबका रेजिस्टेंस एक समान है, तब 1/R 1/1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट टू n। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं 1/R EQ इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट डॉट, है ना, प्लस 2n। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/R EQ इक्वल टू n/R, और R EQ that is the equivalent resistance equal to R/3, जहां n नंबर ऑफ रजिस्टर है, R रेजिस्टेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस है। क्लियर? n is the number of resistor, R is the resistance of each resistor। क्लियर? तब इन सबको यदि पैरेलल में जोड़ा जाए तब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी R EQ, जैसे मान लीजिए 5 रेजिस्टेंस है आपके पास, प्रत्येक का जैसे R1 जैसे मान लीजिए कि R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर 2 ओम, R3 बराबर 2 ओम, R4 बराबर 2 ओम, R5 बराबर 2 ओम। कितने रजिस्टर हुए? 5, n बराबर 5। प्रत्येक का रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम, यानी R बराबर 2 ओम। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना होगा? 2/5 इक्वल टू 0.4 ओम। क्लियर? वी कैन कैलकुलेट इन दिस वे। इस तरीके से हम R इक्विवेलेंट यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी कंपेयर the combination of resistor in series and combination of resistor in parallel।